इन घने जंगलों में लाख के पेड़ों पर वी आकार के गहरे जख्म लगाए जाते हैं। इन जख्मों से निकलने वाला सफेद रस अनमोल सीपों शेल्स में कतरा कतरा इकट्ठा होता है। गर्मियों का यह मौसम पेड़ों से इस अमृत को निकालने का सबसे बेहतरीन समय है। इस गाढ़े रस को अब एक मलमल के कपड़े में लपेटकर बड़ी महारत से निचोड़ा और छाना जाता है। लाख के बाद अब बारी है महजों के सख्त ढांचे की। इन विशाल हड्डियों कैटल बोन्स को खौलते हुए पानी में उबाला जाता है। घंटों तक उबालने से इनका फैट और तेल पूरी तरह निकल जाता है ताकि ये सदियों तक खराब ना हो सके। अब इन हड्डियों को चाकू की धार से कुरेदकर साफ किया जाता है जब तक इनका मैल गायब ना हो जाए। इन साफ की गई हड्डियों को अब धूप और खुली हवा में महीनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी है दुर्लभ सीपों। इन्हें बहते पानी में धोकर इनकी ऊपरी परत लेयर को मटमैले पत्थर से बड़ी बारीकी से रगड़ा जाता है। दुर्लभ और कीमती काली लकड़ी की, जिसे महजों के निचले ढांचे के लिए चुना जाता है। इन भारी लकड़ी के लट्ठों को आरी से बराबर आयताकार टुकड़ों में काटा जाता है जो सदियों तक अपनी चमक और सख्ती नहीं खोते। इन काली लकड़ी के टुकड़ों पर अब बारीक लकीरें लाइंस बनाई जाती हैं ताकि हड्डी के ऊपरी हिस्से को इसमें जड़ा जा सके। एक छोटी छेनी, चिज़ेल और हथौड़ी की मदद से लकड़ी के बीच में गहरा खांचा ग्रूव तैयार किया जाता है। अब वक्त है हड्डी और लकड़ी के मिलन का। फिशमॉ ग्लू की पकड़ इतनी मजबूत है कि ये दोनों सदियों तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हड्डी के सफ़ेद टुकड़े को लकड़ी के खांचे में फिट करके हथौड़ी से ठोका जाता है। अब यह एक मुकम्मल महजोंग टाइल का रूप ले चुका है। अब शुरू होती है सबसे बारीक कारीगरी, जहां कागज पेपर पर बने डिजाइन्स को सीपों शेल्स पर चिपकाकर उनकी नन्ही नन्ही कटिंग की जाती है। इन कतरनों को टाइल्स की काली ब्लैक सतह पर लाख की मदद से जड़ा जाता है और घिसाई के बाद ये सारी टाइल्स एक शाही रूप में तैयार होकर सज जाती हैं। टाइल्स की सफेद सतह सरफेस पर अब बारीक छेनी से महजों के निशान और कैरेक्टर्स हाथ से कुरेदे कार्व जाते हैं। इन गहरी लकीरों में शानदार लाल और काले रंग भरे जाते हैं और फिर सतह को साफ करके इन पर एक अंतिम हिफाजती परत कोटिंग लगाई जाती है और यह सदियों पुरानी शाही विरासत अब पूरी तरह तैयार है।